क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। परमात्मा के चरणों में वंदन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मानस में तुलसी कहते हैं कि सारा संसार कर्म के अधीन है, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। आप कहोगे हमने तो इस भाव में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, जरा सी चूक हो गई, दूसरे लोगों ने दोषारोपण कर दिया। तो आप सुन रहे थे कहानी कि हमारे कर्म इसी भाव के नहीं होते हैं, किसी और भाव के भी हो सकते हैं। हमारा आत्मा शाश्वत है। हम सब लोग इस जन्म में माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन इसके पहले भी हम कहीं रहे होंगे। हो सकता है कि हम पशु योनि में रहे हो सकता है किसी अच्छे इंसान के घर में रहे हो सकता है कि देवताओं के परिवार में रहे हो, कुछ भी संभव है। लेकिन जिस तरह का हमारा ये जीवन है, इससे ऐसे लगता है कि पिछले हम बहुत सामान्य जीवों में रहे होंगे, तभी हमें ऐसा एकदम सादा जीवन मिला है और बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिली। उल्टा झूठा दोषारोपण हो गया, उल्टा जरा सी गलती में बड़ी चीज में फंस गए। हम नहीं चाह रहे थे और वैसा हमारे द्वारा हो गया। मैंने तो सिर्फ उठा करके मारा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे कोई आदमी मर भी जाएगा। और कई चीजें ऐसी होता है जीवन में कि वो जिंदगी भर के लिए एक तरह का धब्बा बन जाते हैं। ये सत्य है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी तरह से पूरी तरह से पाक साफ हो। दिगंबर मुनियों की बात अलग है, वो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की आराधना करते हैं। 24 घंटे में एक बार अंजुलि में भोजन पानी करते हैं, जमीन पर सोते हैं। बाल बड़े हो जाएं तो केस लॉन्च करते हैं, अपने हाथ से बाल निकाल देते हैं, किसी के सामने बाल कटवाने भी नहीं जाते। पूरी तरह से अहिंसा, पूरा सत्य, पूरा आचौर्य, ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ साधना और परिग्रह तो आप देख रहे हैं, धागा भी इनके पास में नहीं है। तो हम कहें कि दिगंबर मुनि भले ऐसे हो सकते हैं कि बहुत पवित्र हो, वरना पवित्र लोगों के दर्शन दुर्लभ हो गए। आप जेल में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गलतियां करके भी जेल के बाहर हैं। लेकिन वे छूट जाएंगे जरूरी नहीं है। आप आज पकड़े गए हैं और आज आपको एक तरह से कष्ट मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने कर्म का फल भोगेंगे। आप प्रतिशोध निकाल दीजिए। किन लोगों ने आपको जेल तक भेजा है, किन लोगों की गलतियां हैं, उनसे आप बैर विरोध निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हम क्यों जलें? अब हमें जहां तक पहुंचना था, जो कुछ होना था वो हो गया, बराबर। अब हम नहीं जलें। हमारा ऐसा कोई कर्म था, कोई योग था कि वह आदमी निमित्त बना और मैं यहां तक पहुंच गया। आप कहोगे नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, मैं बदला जरूर लूंगा। बदले की भावना छोड़ ही दीजिए। आप तो क्षमा की भावना रखें, और उसने अगर गलती की है तो परमात्मा उसको भी दंड जरूर देगा। कर्म का फल उसको भी भोगना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे रास्ते चलते हैं और कुछ लोग कहते हैं नंगे बाबा जा रहे हैं, कैसे लोग हैं ऐसे चलते हैं, शर्म नहीं आती है, वगैरह वगैरह। अब उन विचारों को क्या पता है कि ये तपस्वी है, इनने जीवन में पढ़ाई भी बहुत की है, अच्छा परिवार भी छोड़ा है, और आज तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, और उनको पता नहीं है और कुछ भी बोलते हैं। अब ऐसे में साथ में चलने वाला कोई व्यक्ति बोलता है, महाराज जी इसे सांप दे दो, इसकी जबान सड़ जाए, दुखी हो जाए, बीमार पड़ जाए। हम उसको कहते हैं ऐसा मत सोचो, उसे पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे पता हो जाए कि परमात्मा क्या है, संत क्या है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। और एक बात मैं उसे कह दूं, जा तू परेशान हो जाए,
भाई वो पहले परेशान है, पहले परेशान है ना, तभी तो वो गुस्सा कर रहा है, तभी तो गाली दे रहा है। अगर वो पहले परेशान ना होता, दुखी ना होता, लालची ना होता, हथियाना ना चाहता जमीन जायदाद, तो ऐसा क्यों करता? मतलब लोभ, लालच, क्रोध, मान, माया से खुद दुखी है वो, और हम उसे और क्या दुखी करें। बंधुओं, हमारा भाव समझना, जो हो गया सो हो गया, मैं उसे क्षमा करता हूं। और सबसे पहले तो आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमको मालूम पड़ा सर ने, आपके प्रबंधक जी बड़े बहुत अच्छे सज्जन और नेक दिल इंसान हैं। 2-3 दिन पहले हमारे पास आए, महाराज जी आप वहां पधारेंगे तो बहुत लाभ होगा। जो लोग आपको बाहर नहीं सुन सकते हैं, आप उन्हें संबोधन करने के लिए आइए। हमने हाँ कह दिया। समय था नहीं, पांव पांव चलना है। अगर हमें यहाँ 5 किलोमीटर आना है तो 1 घंटा चाहिए, और 24 घंटे में ही पानी पीना है एक बार। और पसीना और धूप और लू से अगर वो पानी खत्म हो गया तो भाई इंसान ही है, बीपी लो हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, प्यास लगेगी, तड़प पैदा हो जाएगी। वो हमारे तपस्या में शामिल है, लेकिन मुश्किल तो पैदा होती है। फिर भी हमने मन बनाया और यहां तक पहुंचे तो सर ने बताया कि महाराज जी हमारे सारे कैदी भाई घंटे भर से आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे कारण से आपको 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी इस 1 घंटे में आपने कुछ गलत नहीं सोचा होगा। आपके मन में ये चल रहा होगा कैसे मुनिराज होंगे, कैसे साधु होंगे, कौन से महाराज जी को बुलाया है, कैसे प्रवचन करने वाले आएंगे, हमको इतनी देर से क्यों बिठा रहा। आपके मन में एक अच्छे अच्छे भाव आ रहे होंगे। तो जैसे संत की स्मृति में मन पवित्र हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की स्मृति में मन और पवित्र हो जाता है। सुबह शाम दोनों समय आप प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आप कहो किसकी प्रार्थना करें? आप सिर्फ राम का नाम जपो, आप सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलो, आप गायत्री आती है तो गायत्री मंत्र बोलो, ओम नमः आता है उतना सही, ओम नमः शिवाय जो भी आता है। तो एक तो सामूहिक प्रार्थना होती होगी, एक वो हो गई। और जैसे ही थोड़ा अच्छा समय मिला तो और उस प्रार्थना में साथ में ये जोड़ो, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उन सबको क्षमा करता हूं, भगवान उन सबको भी अच्छा जीवन दे। अक्सर हम क्या बोलते हैं, तुम्हें भी भगवान दंड देगा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। भाई भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वो भी दुखी तो ही है ना। आज उसने आपके लाख रुपए लूट लिए हो, आपको परेशान कर दिया हो, लेकिन दुखी तो वो भी है। हम और दुख के लिए प्रार्थना नहीं करें, हम अपने सुख के लिए भी प्रार्थना करें और हम सबके सुख के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब में वो भी आ गए। कोई हमें गाली देगा तो हम उसको गलत सोचेंगे? नहीं, अपने दिल को बहुत बड़ा करिए। हमारा तो जो कर्म का उदय था वो हमें भोगना पड़ रहा। आपको मालूम है महाभारत में एक बहुत श्रेष्ठ पुरुष हुए, भीष्म पितामह, उनके जीवन का एक प्रसंग, जब सरसैया पर पड़े हैं, जब नारायण कृष्ण उपस्थित हुए, भीष्म कहते हैं कृष्ण मुझे समझ में नहीं आता है मैंने कौन सा पाप किया। देखिए जीवन भर मैंने न्याय किया है, जीवन भर त्याग किया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, मुझे नहीं। कृष्ण कहते हैं पितामह थोड़ा विचार करो। उन्होंने कहा कि मैंने 7 भाव तक का विचार कर लिया, मैं पिछले 7 भाव को जान गया हूं। मतलब है कि अगर कोई इंसान बहुत शांत हो तो उसे आगे पीछे का भी थोड़ा समझने लगता है कि अब क्या हो सकता है, मेरा पिछला भाव कैसा रहा होगा, तो बहुत शांति बढ़ा है। पितामह ने कहा कि मैंने 7 भाव जान लिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। कृष्ण ने कहा 8वां भाव देखो, और जब उन्होंने 8वें भाव का विचार किया तो कहते हैं कि मैं रथ से जा रहा था, सामने एक सांप आ गया, सांप मर ना जाए कुचल ना जाए तो मैंने उसे बाण से उठा करके दूसरी तरफ उछाल दिया। कुछ लोग होते हैं जानवरों पर, यहां तक कि सांप पर भी दया करते हैं,
अपने हिसाब से जिए मरे, मैं नहीं मारूं। मैंने ऐसे उछाल दिया था और वो सांप कहां गिरा था? कांटों की वाड़ी में गिरा। सारे कांट उसको कांटे चुभ गए और तड़पता रहा कई दिन तक। पिता मैंने कहा, मुझे याद आया वो कर्म का उदय आज सरसैया पर पड़ करके अपना फल दे रहा है। भाई, किसी जन्म के कर्म हो सकते हैं। अगर पिछले जन्म पर श्रद्धा नहीं है तो ये माने कि इसी भाव में हमने कुछ ना कुछ गलतियां कहीं की है। सावधानी बरतें। दुनिया में देखो, इस जेल में आप भी हैं और प्रबंधक जी जेलर साहब भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, लेकिन आप बंधन महसूस करते हैं, वो खुले हुए महसूस करते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में आम संसारी भी है और संत भी है। आम संसारी गृहस्थी का बंधन महसूस करते हैं और संत अपना स्वतंत्र सुखी जीवन महसूस करते हैं। आप भी अपने आप को सुखी महसूस कीजिए। पुलिस है, प्रबंधक है, वो एक तरह से आपके सहयोगी हैं। आप जेल को सिर्फ जेल ना समझें, कारागृह ना समझें, सुधार गृह समझें। नाम भी तो बदला गया ना। पिछले दिनों जेल मंत्री आए थे और अलवर जेल में हमको लेके गए थे। पूरे रास्ते पैदल चल रहे थे पिछली सरकार में। अभी मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए थे सरवाड़ में। खैर, अलग विषय हो गया। तो पुलिस तो हमारे साथ भी चलती है, लेकिन वो सुरक्षा के लिए चलती है, और आपके साथ भी चलती है, वो बंधन के लिए चलती है। संसार बहुत दोहरा है। आप में से ही कोई ऐसा निकल पड़ेगा कि जो समाज में सम्मान पाएगा, जीवन स्तर ऊंचा उठाएगा। इसे सुधार गए समझिए। जेल में रह करके गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों की रूपरेखा बनाई देश के लिए। आप समाज के लिए कुछ सोचिए। जेल में रह करके सावरकर ने कई सारी कविताएं लिखी, किताबें लिखी, नेहरू ने बहुत कुछ लिखा। आप भी कागज पेन पेंसिल तो मिलता होगा, कुछ लिखिए, कुछ सोचिए। सर को देकर के आप मैगजीन्स में, अखबारों में भिजवाइए। अच्छे विचार आते हैं, आपकी गोष्ठी होती होगी महीने में, हफ्ते में, अपने विचार रखिए। आप ये मत समझिए कि बंधे हैं। आप ये समझिए कि एक तरह से मुझे मौका मिला है और मैं दूसरी चीजों से तो कटा हुआ हूं, लेकिन मैं यहां पर ध्यान भी कर सकता हूं, योग भी कर सकता हूं, साधना भी कर सकता हूं, लेखन भी कर सकता हूं और सब दुनिया भर के लिए प्रार्थना भी कर सकता, सबके कल्याण के लिए। मुनियों का जीवन बहुत बंधा हुआ होता है, बहुत कठोर तपस्या से सधा हुआ होता है, लेकिन उसमें भी संसार के कल्याण की प्रार्थना वो करते रहते। सुधार गृह में कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी बताया कि बोले यहाँ पर आईटी, माने आप चाहें तो टीवी मोबाइल सुधारना सीख लें, आप चाहें तो बढ़िया लकड़ी के आइटम्स बनाएं, मिट्टी के आइटम्स बनाएं, और आपका बैंड तो जो है ना, जो लोग भी हैंडल कर रहे हैं, जो लोग उस टीम में जुड़े हैं, एकदम बहुत जैसे आम लोगों की पार्टी होती है उस टाइप का आपके यहाँ का बैंड भी है। समय समय पर उसका लाभ लेना, समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक आयोजन करना। देखो, अब यहाँ पर आप बंधन के टाइप से रहेंगे तो भी परेशान रहेंगे, और थोड़ा सुकून की भावनाएं, मुझे मालूम है हम साधु हैं, हमने तो माँ बाप को छोड़ा है तो ज्यादा याद नहीं आएगी, भाई बहनों को छोड़ा है तो बहुत याद नहीं आती, क्योंकि बैराग लेकर के छोड़ा है और उनकी इच्छा होती है तो साल 2 साल में दर्शन को भी आ जाते हैं। लेकिन आपको छुड़ाया गया है, आपको अपनी माँ की भी याद आती होगी, बहन की भी, बेटी की भी, बच्चों की भी याद आती होगी। किसी की फीस बाकी है तो किसी का कुछ काम बाकी है, कोई चीजें आधी रह गई हैं तो कुछ अधूरा रह गया है, सब कुछ होता होगा। लेकिन जब ऐसा हो
तो एक तो सबके लिए प्रार्थना करें। एक टेलीपैथी होती है। आप मोबाइल किस किस के पास है? आप लोगों में नहीं है ना? लेकिन जो बेईमान लोग होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं सेटिंग करके गड़बड़ करते हैं। वो अन्याय कर रहे हैं अपने साथ भी और प्रशासन के साथ भी। अब फोन तो है नहीं, अब अपने बच्चे को आशीर्वाद देना है तो क्या करेंगे आप? आपको अपनी माँ से बात करना है तो आप क्या करेंगे? कुछ मत करिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए। सुबह आंख बंद करके बैठिए, आपको अंदाज होगा माँ कितने बजे जागती है, पिताजी कितने बजे जागते हैं, और उस टाइम पर लगभग आप सीधी भावना दीजिए, टेलीपैथी। आप बात करिए कि मैं यहाँ ठीक हूँ, बंधन जरूर है लेकिन और कोई परेशानी नहीं है, आप भी अच्छे से रहिए, बहुत दुखी मत होइए। और यहां हम ऐसी प्रवृत्ति करें कि सजा भले 10 साल की हो, लेकिन अच्छे कामों के कारण से ये सरकार 2-4 साल में ही आपको छोड़ दे। हम ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि आप बहुत दिनों तक बंधन में ना रहे, जल्दी जल्दी सब छूटे और अपने प्यारे से घर में, प्यारे से परिवार में वापस पहुंचे। और ऐसा होगा। आप अपनी प्रवृत्तियां, सर जी बहुत नेक हैं और वो समझाते हैं, उस ढंग से चलिए और खुद भी नया नया विचार करिए। और बैर विरोध तो एक तरफ रख दीजिए, जिनने किया वो जाने। आज से मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। और यहां पर भी किसी कारण से भिड़िए मत। कभी हो जाता है आपस में, ड्रेस को लेके, भोजन को लेके, नहाने को लेके, खेल को लेके, बोलने को लेके, तो आपस बहुत भिड़िए मत। क्योंकि ये समझ लो कि वो अपना गांव वाला परिवार छूट गया। गांव में कैसे? एक गांव में अगर एक भांजा आ जाए ना, एक गांव में एक महिला का बेटा जिसकी शादी दूसरे गांव में हो, अगर गांव में आ जाए तो पूरा गांव उसका मामा होता है कि नहीं होता है? कि हमारा देश की परंपरा है कि एक रिश्ता जो होता है पूरे गांव से जुड़ जाता है, जाति पाति तक नहीं देखी जाती है। हम लोग गांव में थे, यादव ये भी आपके मामा है, शर्मा जी ये आप मामा है, जांगड़ जी ये भी आपके मामा है। मतलब माँ उस गांव की है तो जितने लोग हैं, गजब का है हमारी यहाँ की सोच, व्यवहार, रिश्ते। तो अब आप ये सोच लें कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा छोटा सा गांव है और हम सब भाई भाई हैं। थोड़ा सा कुछ खाने पीने को, किसी बात को ले दे के उठा पटक भी हो जाए तो ऐसा रूप मत दीजिए कि कल बाहर निकले और आमना सामना हो तो भी गुस्से में हो। नहीं, कभी बाहर मिल जाए तो भाई हम साथ साथ थे, आज हम बहुत अच्छा परिवार निभा रहे हैं, तुम्हारा क्या हाल चाल है? सज्जनों, तो गिलास खाली नहीं होंगे, ऐसे रखे रहेंगे क्योंकि उनको पता है महाराज जी को नहीं पीना है तो अभी हाल हम पानी पिएंगे, लोग क्या सोचेंगे। मोहन भागवत जी आए थे 12 फरवरी को विज्ञान भवन में, ऐसे ही गिलास और उनके स्पेशल पर्सन जेड सुरक्षा, ऐसे हम सामने बैठे थे और गिलास ऐसा का ऐसा भरा रखा। आधे घंटे तक बातचीत हुई लेकिन पानी नहीं पिया। और जब कुर्सी पर बैठने की बारी आई तो मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठ सकता हूं? तो हमने कहा कि हम आपसे थोड़े ऊंचे बैठे हैं, आप बैठिए। मतलब क्या है कि तप और त्याग का सम्मान आज भी हमारे देश में पूरी तरह से होता है। सौभाग्यशालियों, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। पुलिस की बात तो क्या करो, ना दिवाली मनाते हैं ना होली मनाते हैं, चौराहे पर खड़े होकर अपना पसीना बहाते हैं और हर हाल में समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते जाते हैं। और आप सब कैसे यहाँ तक पहुँच गए? बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा विकल्प मत कीजिए और आक्रोश तो निकाल ही दीजिए। एक अच्छा इंसान रेगिस्तान को भी बाग बनाता है, एक अच्छा इंसान रेगिस्तान को भी बाग बनाता है और एक क्षण भर का व्यसन सारे जीवन को आग लगाता है। एक क्षण भर का आक्रोश
मुझे पता है हम आपसे अलग अलग बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे महाराज जी मेरे को सिर्फ 5 मिनट के लिए गुस्सा आया था और ऐसा हो गया, सत्यानाश हो गया सब कुछ। बराबर कह रहे हैं ना। कुछ ऐसे लोग होंगे मैंने पहली बार जिंदगी में शराब पी और ऐसा तमाशा खड़ा हो गया कि आज मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने इतनी सी गलती, बोले ना क्षण भर का मजा जिंदगी भर की। कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि मैंने सिर्फ पत्थर उठा के मारा था, मैं चाहता था कि इससे पीछा छूट जाए, मुझे क्या पता था कि एक पत्थर लगने से, एक चाकू लगने से मर जाएगा। मतलब है कि आदतन अपराधी बहुत कम लोग होते हैं और अगर उन्हें संतों का सानिध्य मिल जाए, वाल्मीकि जी का जीवन पता है आपको, उनके जीवन की 2 तरह की कथा मिलती है। एक कथा में ये आता है कि बहुत खतरनाक आदमी थे वो पहले, और जब संत का सानिध्य मिला तो ऐसा जीवन बना, ऐसा जीवन बदला कि श्री राम का चरित्र पूरी रामायण लिख के रखते। हम तो फिर भी बहुत अच्छे। तो आप बार बार उसी चीज का रोना मत रोइए कि मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, और भविष्य के लिए कोई गलत प्लानिंग मत बनाइए। बस अब कुछ ऐसी प्लानिंग बनाए कि बाहर निकलें और हाथों हाथ ये करना है। सबसे पहले भाई बहन की शिक्षा का प्रबंध, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, बेटे के हाथ पीले करना। क्या करना है पॉजिटिव ढंग से सोचिए, सकारात्मक। गांव छोड़ना पड़े गांव छोड़ो, समाज बदलना पड़े समाज बदलो, लेकिन जिंदगी सुकून की जियो, शांति की। आप लोग मध्य मास मधु का भी त्याग रखिए। शराब पीना बहुत खतरनाक चीज है। देखो पहले ही हमारा ज्ञान कम है, समझ कम है, और शराब जैसी चीज पी ली जाए तो और ही पता नहीं पड़ता, मां बहन तक समझ में नहीं आती, पिता पर भी हाथ उठा देते। शराब पीना बहुत बुरा है। इन दिनों में आप यहां रह करके शराब जैसे नशे जैसे व्यसन को आराम से छोड़ सकते। क्यों? इतने दिनों में आदत में आ गया है कि अपने जो अच्छा मिल गया खा लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये आदत में आ गया है आपको कि आप बिना नशे के रह सकते हैं। बाहर निकल करके किसी तरह का नशा नहीं करना, एकदम प्योर शांत जीवन। समाज कहे तो कि हमारा बेटा गया था जेल में, भले चला गया लेकिन अभी आया है, एकदम बहुत अच्छा जीवन है। दुश्मन भी कहे कि भाई साहब तो एकदम चेंज हो गए। दुश्मन कौन है? जिससे मन मिल जाता है वो दोस्त बन जाता है, जिससे नहीं मन मिला वो दुश्मन कहलाता है। अंतर इतना सा तो है। और कई बार उसने आपके मन का काम कर दिया तो वही दोस्त लगता है। जिससे झगड़ करके आप यहां तक आए हैं और घर पर अगर आपकी मां बहन की हेल्प कर रहा है, आपके पिताजी के लिए सहायता कर रहा है, तो आपके मन में क्या चलेगा कि भाई वो तो क्षण भर के लिए ऐसा हो गया, बाकी इंसान तो अच्छा है, आज मैं यहां हूं फिर भी मेरे घर की देखभाल। ऐसे लोग कम मिलेंगे, लेकिन मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है, न शाश्वत दोस्त है इस संसार में। थोड़ी देर के लिए सब दोस्त बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सब दुश्मन बन जाते हैं। शराब नहीं पीना है, नशे नहीं करना है, मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना। कई बार जानवरों की हाय बहुत तेजी से लगती है। जानवरों का, बड़े बुजुर्गों का, जानवरों का आशीर्वाद भी बहुत जल्दी लगता है। जैसे गाय को आपने पानी पिलाया और कहो शाम तक आपका वो काम हो जाए जो सालों से अटका पड़ा हो जाता है। पंछियों को दाना रखा, महीनों से चीजें उलझी पड़ी थी, पंछियों को दाना पानी देना चालू किया, आपके काम बनने लगे। मतलब जानवरों की, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद, दुआएं बहुत जल्दी लगती है और बददुआएं भी बहुत जल्दी लगती हैं। जिस पशु पंछी का मांस पेट में गया, कितनी वेदना से उसका मरण हुआ, और उसने कैसी कि जो मतलब जो असहाय होता है ना, वो बहुत बुरा सोचता है। आपको याद हो कि आप जब असहाय हो गए तो आपने सामने के वाले के लिए इतना इतना बुरा सोचा, इसका घर जल जाए, इसके बच्चे मर जाए, होता है ना।
पशु पंछी असहाय जैसे होते हैं, और जब उन पर कष्ट आता है तो बहुत बुरा बुरा सोचते हैं, और बुरा सोचते हैं और कोई व्यक्ति मांस खाता है तो वो संस्कार पेट में जाते हैं, जीवन खराब होता है, बद्दुआ लगती है और अच्छा खासा जीवन बर्बाद होता है। शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, सब जीव अपने हिसाब से जिए। हमारे देश में इतने सारे फल होते हैं, और मुझे तो लगता है कि आपकी जेल में भी बागवानी भी होगी, फसलें भी पैदा होती, फूल भी आते होंगे, फल भी आते होंगे। इसका आनंद लो, कुछ नई नई सीखें, नई चीजें सीख लो। और आप सबके बीच में आकर के सिर्फ एक भाव आ रहा है कि आपको बहुत दिनों तक ऐसे ना बैठना पड़े, विकल्प और क्लेश ना करना पड़े, आप भी जल्दी जल्दी एक स्वतंत्र आनंदमय जीवन जिए, यही मंगल भावना। साधु संतों के आशीर्वाद बहुत अच्छे से फलते हैं और संकल्प भी अच्छे से पलते हैं। ये संकल्प रख लीजिएगा, नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है और मांस मच्छी मटन। देखो किसी जाति धर्म से नहीं जुड़ी हैं ये चीजें, कोई भी नियम पालन करता है, कोई भी संयम लेता है। अरे नग्न तपस्वी जब 24 घंटे में केवल एक बार भोजन पानी लेकर के जिंदा है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तब कर रहे हैं। अपन अच्छा भोजन करके दिन में 3 बार खा के जीवित तो आराम से रह सकते हैं, किसी को क्यों कष्ट हो। स्मोकिंग वगैरह गुटखे तरफ छोड़ दीजिएगा, कैंसर बीमारी पैदा करने वाली चीजों से बचिएगा, और आपकी शांति, आपकी निर्मलता, आपका आनंद हर रोज बढ़े, यही परमात्मा से प्रार्थना। जीवन समृद्ध हो, घर पर माता पिता बच्चे सभी सुखी रहें। जल्दी से जल्दी आपकी बहन आपको राखी बांधे, आपकी माँ आपको आशीर्वाद दे, ऐसी मंगल भावना। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। सबसे पहले तो जो संकल्प हमने दिए हैं, नशा नहीं करेंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे, वो कौन कौन पालन करेंगे, वो अपने हाथ ऊपर कर ले। सभी को आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद, आपको शक्ति मिले, परमात्मा आपके साथ रहे। ओम।